खींचा था ना। क्या भैया दिया था, इसमें चिपका हुआ मैंने फाड़ दिया। सही किया, वो बहुत फ्रॉड हो रहा है आपको पता है। स्कैनर लगा के मत छोड़ना, उस पे ला के अपना स्कैनर चिपका दे रहे हैं और पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपके में पैसे जा रहे हैं कि किस में जा रहे हैं। हाँ मत करना। नंबर रखा खाली। हाँ नंबर दे के नंबर को बहुत सारी हमने वीडियोस में देखा ऐसा हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो मैं धनवी और कौन है पाशी। अरे हम तीनों ने ग्रीन ग्रीन कपड़े पहने हैं। कौन है? भैया है। ओहो मैं ये भैया धनु। अच्छा धनवी हो, ठीक है गाइस। अब ये अपना इंट्रोडक्शन खुद दिया करेंगी ब्लॉग में, मेरी ज़रूरत नहीं है इनको। सो मैं रानी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, बिकॉज घर जाके हमें करनी है खूब सारी पैकिंग। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं रानी और हमारे साथ जा रहा है विक्की, हमारा गार्जियन बन के हमें लेके, और धनवी को छोड़ के कैसे रह सकते हैं। मैंने सोचा था मैंने पहले सोचा था कि धनवी तो अभी मतलब वो है, तो अगर मम्मी मेरी ठीक रहती तो मैं धनवी को ठीक है मैं नहीं लेके जाती, बट क्योंकि गर्मी ज़्यादा है अभी धनवी को किसी के पास नहीं छोड़ सकते हैं। मेरी वहाँ पे सासू माँ की भी तबीयत ख़राब है, तो वो भी नहीं संभाल पाएंगी। सो वहाँ पे तो फिर दो बच्चे एक जगह तो नहीं संभाल पाएगा भाभी, तो इसलिए मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। तो धनवी को मैं साथ लेके जाऊँगी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। ऑनलाइन मैंने अपना ड्रेस वगैरह तो ले लिया था, बट थोड़ी बहुत धनवी की चीज़ें रह गई, जैसे बॉटल हो गया। अब कभी कहीं बाहर जाओ ना ट्रेवल, तो सब कुछ दूसरा लेना पड़ता है, क्योंकि मैं ससुराल से तो आई नहीं थी इस मूड में कि मुझे यहाँ से कहीं ट्रैवल करना पड़ जाएगा। सो हमारी कल रात की नहीं, आज रात की भी नहीं, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, बट रात को तो हमें 3 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। जाएंगे। कौन हो आप? जाना है। मैं तो 2 कदम आगे थी घूमने में, मेरी बेटी मुझसे 4 कदम आगे है। जाना है। अब धनवी के पापा को कोई वो ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं लेके जाऊंगा घुमाने। मेरी बात तो हमेशा वो कह देते हैं कि कोई नहीं, बाद में चलेंगे। बेटी ऐसी हो गई ना उनकी कि ये खुद ही जबरदस्ती घूमेगी। धनवी घूमी जाना है। सो गाइस, सबसे पहले ना हम लोगों ने मतलब मैंने मिंत्रा से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी, बट मुझे लास्ट मोमेंट पे लग रहा था कि यार ये थोड़ा सा ना कपड़े कम पड़ जाएंगे, तो इसलिए फिर मैं मार्केट गई। मैंने सोचा कि थोड़े से टॉप वगैरह ले लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने 1-2 टॉप सेलेक्ट किया था, बट फिर मैंने कौन सा लिया ये तो आपको जो ट्रैवल वाला ब्लॉग है उसमें सब नज़र आएगा। और ये मैंने ड्रेस पहनी थी, ये मुझे इंस्टाग्राम स्टोर से रिसीव हुई थी। उसके बाद रानी का एक ड्रेस था जिसको फिटिंग कराना था, तो वो उसके लिए हम गए। गाइस हमारी बहुत सारी शॉपिंग हो गई। धनवी का मुझे बहुत कुछ लेना था, सब कुछ ले लिया है। एंड अभी रानी का एक ड्रेस फिटिंग कराना था, जो यहाँ से विक्की ने जिसको गिफ्ट दिया था, उसके लिए आए हुए हैं। थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। कहीं जाने से पहले इंसान थक जाता है, फिर ट्रैवल में तो थकना ही होता है, फिर जब वहाँ पहुँचो तो एकदम ऐसे हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग जल्दी से अब घर जाते हैं। पैकिंग नहीं है, कुछ भी पैकिंग करते हैं। फिर आज ही मामा की घर बर्थडे भी है, तो वहाँ भी निकलना है पार्टी में। और ससुराल से कौन आ रहा है ये आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। फिर गाइस घर पे आने के बाद हम जल्दी तैयार हुए। मेकअप मैंने बहुत सेटल सा किया है, मतलब ज़्यादा कुछ इतना नहीं किया है, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बह जाता है। और मैंने ये जो साड़ी पहनी है इंस्टा के स्टोर से है, तो आप वहाँ चेक कर लेना। और ये धनवी मेरी रेडी हो गई है। धनवी की ड्रेस हमने ऑफलाइन ली है, छोटी सी चिमटी और हील्स, तो बहुत ही ज़्यादा। और मुझे पता है आप लोग ने लास्ट टाइम भी कमेंट किया था कि मेरी मम्मी को ऐसे नहीं बैठना चाहिए, बट वो यार भूल जाती हैं और वो गलती से बैठ जाती हैं, फिर उनको ध्यान आता है। बट अभी हमने उनको बहुत डांटा है इस चीज़ के लिए। देन पहले मैंने सोचा था मैं बाल को ना स्ट्रेट रख लूँ, फिर मैंने सोचा चलो कर्ल करा लेते हैं। मेकअप इतना ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है, तो थोड़ा हेयर स्टाइल ही चेंज करा देते। इतने में पतिदेव आ गए थे। एक मिनट जमान कौन है ये? भूल गई पापा को? भूल गए हो? हाँ? कैसे हो गया? मेरे भी नसीब ओह धनवी कर कितना मेकअप एकदम कर रही है। अरे कोई बात नहीं, पहुंचा नहीं दीजिए। धनवी पापा है? कौन है?
ओप्पो चला छे अभी तो लेट हो गए 8 बजे आप पहुँचे। सच में आज तो बहुत बुरा हाल हो जाता। अब पेट में मेरे को लीची धरा है और बड़ा मान है पापा यार वो खाना है वो कपड़ा खराब कर। हाँ छोड़ दो मत दो धनवी। अब बहुत बदमाशी कर रही हो। देखो सारा कपड़ा पे गिरा रही मान दिए एकदम पापा आते इसका सारा कपड़ा नाश कर दिए। कपड़ा धनवी धनी के पापा से चलोगी? पापा से जाओगी? मैं दूर आ गई मैं तो दिन भर कूदती है आपको दिन भर। इसमें रखो इसमें। बेटियों को जो अपने पापा से अटैचमेंट होती है ना उसका लेवल ही अलग होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो धनवी अपने पापा को शर्ट पहना रही है और इतने दिन हो गए हैं बट ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब इतनी छोटी सी है बट इसको इसके पापा वैसे तो अभी बहुत समझदार हो गई है मेरी बेटी और अपने पापा को छोड़ ही नहीं रही थी। जब से वो आए थे उनको कभी कपड़े पहना रही है कभी उनके बाल बना रही थी कभी उनकी गोदी चढ़ रही थी कभी कुछ मतलब कंटिन्यूस का यही सब चल रहा था। सो गाइस फाइनली हम तैयार होके और निकल गए पार्टी के लिए। कितने दिन बाद ही चेहरा मेरे व्लॉग में दिख रहा है। ही क्या बोलो कुछ अपनी बीवी को याद किया। अब आप ही मायके आके बस गए तो हम क्या करें। मैं बसी हूँ मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। कल घूमने जा रही हूँ मैं। कहाँ? पतिदेव को छोड़ इसमें निक्की कहाँ घूमने जा रही है मुझे भी नहीं पता है। किसी को भी नहीं पता है। इस बार सबको सरप्राइज मिलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। धड़ाम से धनवी धनी अपनी चिमटी निकाल के फेंक दी है इसलिए तो पीछे भागी कि चिमटी फेंक दो। उसको पता नहीं बच्चों को चिमटी से इतना क्या दिक्कत होता है। बोलो मेरे ब्लॉग में कुछ। क्या बोलूं। सो फाइनली आए हैं हम बहुत दिनों बाद निक्की के ब्लॉग में। धनवी देखो कहाँ 20 दिन बाद 20 दिन बाद। यस क्योंकि आप सबको पता है निक्की है अपने घर अपने घर ऐसे न अपने मम्मी पापा के घर। वही मम्मी जी की तबीयत खराब है तो उनकी सेवा पानी पता नहीं मेरी सेवा चल रही है 3-4 दिन से। तो निक्की की ग्रह दशा खराब चल रही है आजकल। हाथ जल गया था मेरा। हाँ काओ अरे 10 पीछे कौन है? बाकी लोग कहाँ हैं? विक्की वो पीछे रख दोगे मेरा लंच भी होगा। वो विक्की ये देखिए मम्मी ने पीछे चिमटी भी फेंकी है वो भी उठा दियो। विक्की इसमें से कुछ लेना है तो ले लो ऑफिस में रख देना। पापा हाँ नानी आ गया। हाँ नानी आ गई। आंटी की मेरी लंच थोड़ी ज्यादा फोल्ड करना ना। सो तैयार वैयार होके हम लोग भी पहुँचे पार्टी में और आज सबसे लेट पहुँचे थे। सारे गेस्ट सभी लोग आ गए थे तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और रीज़न मैं ही थी कि अचानक से फिर मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आई नो गाइज मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आप बहुत पतले हो गए हो आजकल आपके कपड़े पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छे से पता है बहुत अच्छे से समझ है। ये मेरे पापा के फ्रेंड की वाइफ है। सो ये हमेशा आपने देखा होगा इनको हमारे फैमिली फंक्शंस में। तो हम लोग साथ में कुछ डिस्कस कर रहे थे। हाँ वो मेरी तबीयत के बारे में पूछ
पूछ रहे थे, तो मैं वही उनको बता रही थी। तो मैं अपनी तबीयत का आपको ये कह रही थी ना कि मतलब इसीलिए कपड़े, मैं बहुत पतली हो गई हूँ, तो जब बिल्कुल इंसान पतला हो जाता है तो कोई कपड़े अच्छे लगते नहीं हैं। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आपको मेंटेन करने का। बट अब आप लोग बार बार से बोलोगे तो बहुत पतली हो गई है, बहुत पतली, तो मुझे बहुत दुख होता है। जो मोटा है आप उसको भी जीने नहीं देते, जो पतला है आप उसको भी जीने नहीं देते हो। एंड ये है हमारी बर्थडे गर्ल, जो कि केक कट करने से पहले इसको नींद आ गई थी, ये सो रही थी। तो मैंने मामा को बोला मामा कट करा दो, क्योंकि केक ना रख दिया था तो धनवी बार बार उसको छेड़ रही थी, तो ऐसे लग रहा था कहीं गिर विर ना जाए।
एंड गाइस फैमिली फ़ोटो लेना कितना मुश्किल होता है ना। एक एक करके ऐसा लगता है वो छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया, ऐसे करके सबको बुला लेते हैं। फिर फ्रेम इतना बड़ा हो जाता है कि वो लोग ही नहीं आ पाते हैं। एक एक करके सबको बुलाया था हमने यहाँ पर। अच्छा मजाक करती है।